तो बगैर ट्रेडिंग किए, बगैर किसी लॉस के, बगैर किसी डर के, किसी फेयर के प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिल रहा है, और वो भी 100% प्रॉफिट फ्री में। कोई लॉस नहीं है, कोई डर नहीं है। और हमने इस चांस को यूटिलाइज करना है। किस तरह से यूटिलाइज करना है वो मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं। और इसके अलावा दो स्ट्रेटजीज भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप सेकंड स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो वेल एंड गुड हो जाएगा, क्योंकि वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। और अगर आप फर्स्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तब भी 99% आपको प्रॉफिट होने वाला है। अब देखें, बाइनेंस के लॉन्च पैड पे ये कॉइन लॉन्च होने वाला है, इसका नाम है मानता। अब मानता है या फिर नहीं मानता वो उसको अब छोड़ दें, लेकिन हमें प्रॉफिट से मतलब है। अच्छा, अब देखें, इस टोकन को अर्न करने के लिए हमारे पास दो नहीं बल्कि तीन नहीं चार तरीके हैं। अब काफ़ी लोग तो आपको सिर्फ दो तरीके बताएंगे, वो बोलेंगे कि यार सिर्फ स्टैकिंग कर सकते हो। नहीं, स्टैकिंग के अलावा भी मैं आपको बहुत सारे तरीके बता सकता हूँ। अगर आप करना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कुछ चीज़ें। और मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा ताकि बिगनर बंदे को भी समझ में आ सके कि करना क्या है और ये फ्री में किस तरह से टोकन अर्न करने हैं लिस्ट होने से पहले ही। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। अब हम आ जाते हैं बाइनेंस के होम पेज पे, और होम पेज पे आने के बाद अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल टू बी एक्सपर्ट पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको रिसीव होती रहें। अच्छा, अब क्या करना है, होम पेज पे आ गए। होम पेज पे आने के बाद आपको लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर बाइनेंस का लोगो नजर आ रहा होगा, आइकन आपको नजर आ रहा होगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो मेरा कर्सर कहाँ गया भाई, कर्सर क्यों नहीं आ रहा? हाँ, कर्सर आ चुका है। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कर्सर के थ्रू। ये जो आपको आइकन नजर आ रहा है ना, सिंपली आपने इस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे आपके सामने बाइनेंस की कुछ सर्विसेज का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अगर लॉन्च पैड आपको नजर आए तो ठीक है, वरना नीचे मोर सर्विसेज का ऑप्शन है, सिंपली आपने मोर सर्विसेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप चाहें मैनुअली फाइंड भी कर सकते हैं, या फिर सर्च का ऑप्शन है। सिंपली हम यहाँ पे सर्च के ऑप्शन को यूज करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे LAU। सिर्फ इतना ही टाइप करेंगे तो लॉन्च पैड हमारे सामने आ चुका है, और अब हम इस लॉन्च पैड पे करेंगे क्लिक। जैसे ही हम क्लिक करेंगे अब हम जो लैंड कर चुके हैं बाइनेंस के लॉन्च पैड के एरिया में, ठीक है। तो होम पेज हमारे सामने ओपन है। अब क्या करना है, अब स्ट्रेटजी नंबर 1 आपको बताने वाला हूँ, वो आप सबको पता होगी, और स्ट्रेटजी नंबर 2 आपको नहीं पता होगी। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया, लेकिन अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपने इस टोकन की जो है वो टोटल रिवॉर्ड चेक करना है, फिर फार्मिंग पीरियड चेक करना है। ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे देख लें। इन्होंने मेंशन की है कि 2 दिन रह गए, सिर्फ 2 दिन आपके पास, सिर्फ 2 दिन है। जितना आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो या फिर ये कॉइन अर्न करना चाहते हो, 2 दिन आपके पास है। अब नंबर 1 मैं आपको बताने वाला हूँ, स्ट्रेटजी नंबर 1 या फिर सिंपल सा ऑप्शन है वो है स्टैकिंग का। और स्टैकिंग के लिए आपके पास दो पूल अवेलेबल है, एक है FD USD का और दूसरा है BNB पूल। और कुछ लोगों के सवाल थे कि सर कौन सा पूल बेस्ट रहेगा ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उसका जवाब है BNB पूल। अगर आप BNB पूल को यूज करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा न्यू कॉइन्स आप जनरेट कर सकोगे। अब मैं आपको लाइव स्टैकिंग करके दिखाता हूं। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट BNB को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि BNB से हमें ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन BNB को सिलेक्ट करने के बाद एक लॉस भी हो सकता है हमें, वो ये क्योंकि BNB की प्राइस और जो मार्केट है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, इसीलिए BNB की प्राइस अगर डाउन चली गई तो हमें लॉस हो सकता है। अगर आपका दिल छोटा है तो आपने भाई FD USD का पूल यूज करना है, BNB का नहीं करना। अच्छा, अब मैंने BNB का पूल यूज किया है। BNB के बाद अब आप देख सकते हैं FD USD का पूल है वो लॉक हो चुका है मेरे लिए। अब मैं स्टैकिंग करने वाला हूँ। स्टैकिंग पे मैंने जैसे ही क्लिक किया है, अब हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप कितने BNB यहाँ पे स्टेक करना चाहेंगे। मेरे पास 0.032 BNB अवेलेबल है। ये रिसेंटली मैंने बाय किए थे $10 से $11 के, तो अब ये सारे मैं स्टेक पे लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे स्टेकिंग का ऑप्शन है, सिंपली अब स्टेक के ऑप्शन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे जितने भी BNB हैं वो स्टेक हो जाएंगे अगेंस्ट मांटा कॉइन के। ठीक हो गया मेरे भाई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब स्टेक का ऑप्शन है, सिंपली मैं ऐसे स्टेक कर लेता हूँ, और स्टेक के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट जो है वो मुझे रिवॉर्ड कितना मिलेगा और कितना मिल सकता है। चलें जी, मैं स्टेक पे करता हूँ क्लिक, और क्लिक करने के बाद अब आप देखिएगा यहाँ पे जो है वो BNB स्टैकिंग सक्सेसफुल आ जाएगी हमारे सामने। स्टेक पे मैंने जैसे ही क्लिक किया है तो सक्सेसफुली स्टैक्ड BNB, यहाँ पे अब आप देखें मेरे जो BNB हैं वो सक्सेसफुली स्टैक हो चुके हैं। तो अब मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद एक बार वेरीफाई करूँ, चेक तो करूँ कि मेरे जो BNB हैं वो स्टैक हुए हैं या नहीं हुए। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं BNB पूल में मेरे 0.0323 BNB स्टैक हो चुके हैं अगेंस्ट इस न्यू लिस्टिंग कॉइन के। अब जैसे ही ये कॉइन लिस्ट हो जाएगा, लिस्ट होने के बाद मुझे मेरे BNB रिटर्न मिल जाएंगे मेरे स्पॉट वॉलेट में, और ये न्यू कॉइन भी मुझे मिल जाएगा। और अब अगर रिवॉर्ड सिस्टम की बात करें तो रिवॉर्ड हर 30 मिनट बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है
उन सब लोगों में जिन्होंने स्टैकिंग की है, फिर चाहे वो FD USD के पूल में स्टैकिंग की हो या फिर BNB के पूल में स्टैकिंग की हो, लेकिन सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने BNB पूल को यूज़ किया है एज अ स्टैकिंग। और यहाँ पे 30 मिनट का टाइमर भी आपको नज़र आ रहा होगा, और ये इन्होंने तसल्ली देने के लिए लगाया हुआ है कि भाई हम आपको रिवॉर्ड देंगे, यहाँ पे ना डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, आप जितने भी पैसे स्टेक करोगे, जितने भी डॉलर्स कर लो या फिर BNB कर लो, वो आपको रिटर्न मिल जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे फार्मिंग एंड हो जाएगी और न्यू कॉइन लिस्ट हो जाएगा, आपके पैसे आपको वापसी मिल जाएंगे। इसमें डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ये तो एक सिंपल स्ट्रेटजी है, लेकिन वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 2 स्ट्रेटजीज बताऊंगा। तो सेकंड स्ट्रेटजी क्या है, वो स्ट्रेटजीज मैं प्रीवियसली 2 वीडियोस में बना चुका हूँ। अगर आपने मेरी बाइनेंस लॉन्च पैड के रिलेटेड 2 वीडियोस नहीं देखी हैं, उन वीडियोस में मैंने प्रैक्टिकली उस स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए और प्रैक्टिकली आपको पूरा प्रोसीजर समझाया है। लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं आपको समझा देता हूँ कि उस स्ट्रेटजी को आपने यूटिलाइज कैसे करना है। अगर आप उस स्ट्रेटजी को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो फिर नंबर 1 आपने जो स्टैकिंग करनी है वो या तो FD USD के पूल पे करनी है या फिर TUSD के पूल पे करनी है, और BNB के पूल पे आपने स्टैकिंग नहीं करनी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि BNB का क्या करना है। देखिए, नंबर 1 तो आपने स्टैकिंग कर ली, या तो मान लें TUSD पे किए या फिर FD USD पे। अब आपने स्टैकिंग की, स्टैकिंग पे आपको न्यू कॉइन्स अलग मिलेंगे। अब आपने BNB को बाय करना है, बाय करने के बाद अपने स्पॉट वॉलेट में रखना है। रखने के बाद आपने ऑटो इन्वेस्ट में जाना है। ऑटो इन्वेस्ट में जाने के बाद आपने एक प्लान क्रिएट करना है, जस्ट वन टाइम प्लान आपने क्रिएट करना है, जिसमें 90% पोर्शन आपने BNB सेलेक्ट करना है, और उसके अलावा आपके पास $0.01 का बिटकॉइन होना चाहिए। तो 10% पोर्शन आपने बिटकॉइन को देना है, 90% पोर्शन आपने BNB को देना है। उसके बाद वन टाइम जो एक ऑप्शन है उसको आपने ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद ऑटो इन्वेस्ट में आपने एक प्लान क्रिएट करना है। प्लान आपका क्रिएट हो गया, यानी कि BNB होल्ड भी हो गए, ऑटो इन्वेस्ट का प्लान भी क्रिएट हो गया, और न्यू टोकन्स भी हमें मिलेंगे 2 टाइप से। एक तो हमने स्टैकिंग की थी FD USD या फिर TUSD पूल पे, उसका रिवॉर्ड हमें अलग मिलेगा, और दूसरा BNB को होल्ड करने का रिवॉर्ड भी हमें यहाँ पे मिलेगा। और इसके अलावा जो हमने ऑटो इन्वेस्ट का प्लान क्रिएट किया है वो हमें एक एडिशनली प्रॉफिट जनरेट करके देगा। अगर BNB की प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाएगी तो हमें ऑटो इन्वेस्ट से भी प्रॉफिट रिसीव होगा BNB के थ्रू, और BNB को जब हमने होल्ड किया है तो होल्डिंग पे हमें न्यू टोकन्स अलग मिलेंगे। और इसके अलावा जो हमने बाइनेंस लॉन्च पैड यूज किया, लॉन्च पैड पे जाके हमने एक पूल पे स्टैकिंग की थी, उसका रिवॉर्ड हमें अलग मिलेगा। यानी कि एक तीर से 3 निशाने यहाँ पे हो सकते हैं। अगर इस पूरी स्ट्रेटजी को आप ना एक मैथमेटिकली कैलकुलेट करके फॉलो करते हो ना, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। सिर्फ प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस के चांस तो वैसे भी नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। तो आई होप कि सारी बातें आपको कंप्लीट डिटेल के साथ समझ में आ गई होंगी और इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अगर आप वीडियो चाहते हो कि ये जो लॉन्च पैड और ऑटो इन्वेस्ट को मिक्स करके बनाऊं, तो आपने कमेंट में यस टाइप करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।